पहलगाम में हुए काराना आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी आज आके ईश्वर से प्रार्थना करी है। आपने आज प्रार्थनाओं का दौर रहा है और अपने ईश्वर से प्रार्थना भी करी है। साथ में तमाम आपने कहा कि कश्मीर भी लोग जाएं, जिस तरह से आतंकी वारदात हुआ है उनके मसूबे पर पानी फेरा जाए। बिल्कुल, प्रार्थना तो हर धर्म के लोग ने की है और उसकी शांति हमें परमेश्वर ज़रूर देगा। हमें एज भारतीय क्या करना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान के लोग जो आतंकवादियों को भेज रहे हैं और ये जो हमारा कश्मीर में खुशहाली वापस आई थी इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा यही आह्वान है एक एक भारतीय से कि इन गर्मियों की छुट्टी हम कश्मीर जाएं और कश्मीर में पहलगाम जाएं, ताकि इन आतंकवादियों और इन पाकिस्तान सरकार के मुंह पे एक तमाचा पड़े। साथ ही साथ जो ईसाई समाज है, हमारे मॉडरेटर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के BK नायक जी, उन्होंने ये विनती करी है शोकित परिवार से, यदि उनके बच्चे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों ग्रेजुएशन तक, तो पूरे उत्तर भारत में हमारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्कूलों में उन बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये हमारा समाज उनके लिए करने का प्रयास कर रहा है। अच्छी पहल है कि आपके पूरे जो समाज है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ बच्चों को फ्री शिक्षा दे देंगे। सरकार से कोई ऐसी मांग जिसको कि लेकर तमाम मांग की ज़रूरत ही नहीं। आपने देखा ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो आर्मी है उसको फ्री हैंड दे दिया और आर्मी बहुत जल्द, हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत जल्द, जैसा कि जितनी पीड़ा इस पाकिस्तानियों ने हम भारतवासियों को दी, इसकी 1000 गुना पीड़ा अब भारत सरकार की सेनाएं जो हैं वो इन आतंकवादियों को देंगी। हम लोगों ने आज पूरे देश के साथ मिलकर ईसाई समुदाय, लखनऊ के समुदाय के कई प्रतिनिधि यहाँ पर आए। हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर प्रार्थना की। गांधी जो हमारे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए शांति का एक मिसाल है, एक आदर्श है, पुरुष हैं, तो इस महात्मा के स्टैचू के सामने हम लोग यहाँ प्रार्थना की, शांति के लिए, देश में शांति के लिए। आतंकवाद का पूरा खंडन करते हैं। आतंकवाद को कोई साथ नहीं देने के लिए हर प्रकार की स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में हम लोगों ने उसका निंदा करते हैं। आतंकवाद और हिंसा की किसी प्रकार, किसी के साथ कभी भी कोई आतंकवाद नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ, शांति और सद्भावना के साथ जीना है। तो यही मेरा संदेश है और मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ देश के सभी नागरिकों से और विशेषकर लखनऊ में हम अच्छे ढंग से प्यार और मोहब्बत से एकता के साथ जिएँ। कश्मीर का भी आह्वान किया मैंने नहीं किया, कि दूसरे ने किया, तो उसका मैं इनकरेज करता हूँ, मैं उनको प्रोत्साहन करता हूँ, जो कोई जाना चाहते हैं वहाँ पर, और वहाँ भी शांति और अमन चैन का संदेश देने के लिए बहुत अच्छा है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। जी हाँ, हम ये मानते हैं कि जो पहलगाम में हुआ है लोगों के साथ, वो काफ़ी हद तक बुरा हुआ है, लेकिन हमारी दुआएं हैं उन परिवारों के लिए जिनके साथ ये घटना घटी है, कि परमेश्वर उनको शांति दे और उन लोगों को न्याय भी मिले। और जो है हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो फोर्स है ना, जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ाई जाए लोगों की सुरक्षा के लिए, ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने जाएं, क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह है और हम मानते हैं कि ऐसा फिर से होगा। सारा देश एकजुट है और इनके पाकिस्तान ने जिस तरह हरकत की है उसको सरकार से तरह तरह की मांग की जा रही है, तो आपकी क्या मांग है ईसाई समाज? आज जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि हम सभी ईसाई समुदाय ने मिल कर के प्रार्थना की है और हमारा वचन भी हमें यही बताता है कि दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कि ईश्वर उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करे जो इस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, जो इस तरह से अटैक कर रहे हैं, लोगों के परिवारों को ख़त्म कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि हमारे देश में शांति कायम रहे। सभी कम्युनिटी एक साथ एकजुट होकर शांति की अपील कर रही है। सरकार से आपकी क्या मांग है? और आपकी कम्युनिटी ने ये भी कहा है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे जो कि पीड़ित हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे देश में शांति बनाए रखें। और बहुत से ऐसे तत्व हैं जो विभाजन की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की। काश ऐसा हो सके कि ये भारत देश कहलाए, विभाजित देश ना कहलाए। और जो बात हमारे अगुओं ने कही है, यही कहा है उन्होंने कि जितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं, अगर उनके बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उनको, जो उत्तर भारत के लोग हैं, उन्हें फ्री शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार है और तत्पर है।
एक दूसरी बात ये की जा रही है कि आप सरकार से भी अटैक की बात कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जिस तरह आतंकवाद फैलाया गया। सब तरफ यही बात होती है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पर बात यह है पक्का करना कहाँ से हुआ है, कहीं ध्यान भटका करके चीज़ें बिगाड़ करके नहीं। पर हमारी ये तमन्ना है, हमारी ये आशा है कि जिसने ये अपराध किया है उससे डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये थे ईसाई कम्युनिटी के लोग जहां एकत्रित होकर कहा है कि कश्मीर आएं और आतंकवाद के जो मंसूबे हैं उनको नस्तानाबूद करें। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।